ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से पेली चराना से दिखा रहे हैं। बारिश हुई थी और बारिश के बाद ये घर जो है ये गिर गया, ये टूट गया। किसका घर है मैं आपको बताऊं, सुनीता देवी जी का ही घर है जो कैंसर की पेशेंट हैं। और हमने यहाँ से पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी और कई बार कई लोगों ने उनकी मदद भी की है, कैंसर पेशेंट, क्योंकि वो अकेली महिला है। पति की मृत्यु हो गई है, 2-3 बच्चे हैं, वो अभी अपने ननिहाल में हैं। तो ये अकेली महिला यहाँ पर रहती हैं। पहले हमने दिखाया था कि ये इस घर के अंदर पानी आ गया था और अब हम आपको बताएं, उस दिन तो पानी ही आया था जिस दिन बारिश हुई थी, लेकिन उसके दूसरे दिन थोड़ी ज़्यादा बारिश आई तो ये घर ही गिर गया, ये टूट गया और अब मुसीबत बन गई है। ये देखें, ये दीवारें पूरी की पूरी, इसके अंदर बेड थे, बाकी चीज़ें थी, ये सारा का सारा जो है ये टूट गया है। और हम ये ज़रूर कहेंगे शुरुआत में ही कि कोई मदद करने वाला हो तो ज़रूर मदद करे। ये सारा का सारा ये देखें आप टूट गया। बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़, अब ये महिला है अकेली, ये कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, वैसे बीमार हैं, तो परेशानी जो है वो ज़्यादा ही बन गई है। अरुण हजू, ये शीतल जी जो हैं उड़ान वेलफेयर के ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं वो भी आए हैं हेल्प करने, इनसे बात करेंगे। लेकिन सुनीता देवी जी, ये बच गया? ये बच इस इधर पानी थोड़ी आता है, आता है इधर से। अच्छा, आता पानी। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, तो ये टीनें बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं। ये मुझे ये बताएं, ये उस दिन क्या हुआ था, कैसे गिर गया ये? बारिश हवा आई तो गिर गया। रात को कि दिन में? दिन को गिरा था, आधा रात को आधा दिन। आप कहाँ थी? मैं इधर ही थी। अंदर ही थी? हाँ, उस साइड जाने। तो जब आप थे तो तभी वो गिर गया? हाँ जी, अच्छा मैं बाहर वाली साइड आ गई थी। अच्छा, तो आपको कोई चोट वगैरह लगी फिर? नहीं भैया, एक लड़का था, उसने बचा लिया, उसने मेरे को धक्का मारा बाहर से ना। अच्छा अच्छा, लड़का भी था उस समय? को भाई था आपका? नहीं, महल्ले का था, उसने आवाज सुनी ना, वो आ गया, आधा गिरा था, आधा बाद में गिरा, मैं उधर थी। तो आप नीचे ही दब के मर जाती। ये तो फिर उस लड़के ने निकाल दिया आपको? हाँ, उसने बोला आंटी बाहर चलो, देखो गिरना। मैं तो रो रही थी, मैंने बोला गिर गया। ऐसे सब कुछ खत्म है तो वैसे भी खत्म है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं खत्म होता। जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक कुछ खत्म नहीं होता। हो सकता है नई जिंदगी कहीं और लेकर जाना हो आपको ईश्वर ने। नहीं भैया, जब पति नहीं रहे, घर नहीं रहा, खुद कैंसर का, अब क्या रहे मेरे पास? कुछ नहीं। बच्चे 3, वो भी दर बिदर है। दर बदर कहाँ है? वो कहाँ है बच्चे अभी? कभी नानी के घर, कभी कहाँ। आज तो आ रहे हैं, हम्म पर फिर भी भैया बहुत मुसीबत है। लोग करते हैं मदद? हाँ, बाहर से कोई आके खा, कोई राशन देता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। कोई अभी कामकाज कुछ नहीं है? आप कैसे चला रहे हो अपना खर्च वगैरह? नहीं भैया, काम तो नहीं है। ये पूजा ने दिया था, एक डॉक्टर थे, वो दे रहे थे, राशन पानी देते। अच्छा, काम तो है नहीं, काम तो करना भैया, मगर मिलता ही नहीं। नहीं तो अभी आप क्या चाह रहे हो? ये घर बनाना आपने या फिर कहीं दूसरी जगह आपको शिफ्ट करें तो वहां रहोगे? नहीं भैया, मैंने अपने घर में रहना है। नहीं, अपने घर में क्या ये बन जाएगा तो फिर आ जाना यहाँ पर? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। नहीं, इधर से मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इधर ही मरूँ, मगर ये नहीं छोड़ूंगी। नहीं, क्यों क्यों? थोड़ी देर के लिए ये बनाना नहीं है? बनाना तो है, मगर मैं नहीं जाऊँगी ना यहाँ से। फिर क्या करोगे? बच्चे बच्चे पढ़ भी जाएंगे ना वहाँ पे? बच्चे तो पढ़ेंगे, मगर मैंने ना छोड़ती इधर। कोई बात नहीं, रहना ही है, वहाँ भी बिस्तरे होंगे, यहाँ भी बिस्तरे लगे, रहना ही है ना। नहीं भैया, नहीं जाऊँगी मैं। ये मेरा घर नहीं, मेरा मंदिर, इधर मेरे पति ने प्राण दिए, मैं नहीं छोड़ती है। जैसे वो मरे वैसे मैं मरूंगी, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं चाहती। ये आप बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो। कोई बात, मरना तो है ना भैया, पर मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। ये देखिए, ये इमोशनल हो गए हैं, इस घर को ये छोड़ना नहीं चाहती हैं। लेकिन शीतल जी हैं हमारे साथ। शीतल जी, आपको कैसे पता चला इस? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला, और मैं आपके चैनल का भी थैंक्स करता हूँ, और आपका भी जो मुझे यहाँ पे सीता बहन की सेवा करने का मौका मिला। तो
यहाँ पे आके तो बड़ा थोड़ा सा आप सामने आ जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही मुझे। जब मैंने देखा कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खुद कैंसर है, ये काम तो अब कर ही नहीं सकते, इनकी कीमो चल रही है, तो 15-20 बार तो इनकी कीमो हो चुकी है। तो जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, जैसे छत गिरा हुआ है साथ वाला, और ये देखिए अब ये भी गिरने वाला है सामने। हाँ, ये देखो, ये भी गिरने ये वाला भी है। गिरने वाला है। और 3 बच्चे हैं इनके, तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो आप रो मत, तो आप अब आप बैठो ना, एक मिनट। बैठो आप। मैं रुको। वो आप बैठो, कोई बात नहीं। रोना क्यों है? तो देखिए छत भी गिर रहा है, और बड़ा मतलब हैरान वाली करने वाली बात है यहाँ पे कि एक तो मकान गिरा है, इनके पास साधन कोई नहीं है, बिजनेस इनका कोई तो है ही नहीं, काम तो कोई है नहीं है। और माता रानी की इन पे अभी मेहर है कि चलो भगवान का शुक्र है कि जे बच गए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कुछ भी हो सकता था इस घर में, जब से ये छत गिरा आपने तो हालत देखी है कैसी, और इसकी भी हालत देखी है आपने कैसी है। और मैं आपका भी थैंक्स करता हूँ और बहन का भी, कि अब जितनी भी मेरे से सेवा होगी मैं इस फैमिली के साथ हूँ, जितनी भी मेरे से सेवा होगी मैं करने को तैयार हूँ इनके लिए, जितना भी बनेगा मेरे से मैं करूँगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तहसीलदार साहब से कि इनका जो घर है वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी जम्मू का भाई बहन कोई भी इनकी सेवा करना चाहता है तो वो आप सामने आए और सेवा करें। मैं तो ये हाथ जोड़ के ही अपील करता हूँ सबसे कि कोई भी इनकी सेवा करे। देखिए इंसानियत सबसे बड़ी है आज की डेट में, इंसानियत से कुछ नहीं है। और यहाँ पे इतनी टीनें पक रही हैं, इतनी गर्मी आ रही है, हमसे भी खड़े नहीं हो जा हम थोड़ा रहे। बाहर नहीं जा सकते? थोड़ा बाहर जाके बात कर लेते हैं हम, क्योंकि आप भी बाहर आ जाओ, यहाँ बहुत गर्मी है। हैं? नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। वो कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, थोड़ी हवा ले लो। बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आओ बाहर। आओ। ये देखो, ये जिद पे अड़ी हुई है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, सफोकेशन भी हो रही है। देखिए ये काफ़ी परेशान है इस टाइम, आदमी काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। एक ही इनके पास कमरा था वो भी गिर चुका है, और काफ़ी इनको परेशानी है। ऊपर से ये बीमार है, कैंसर पेशेंट है। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। और मैं यही आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि इनकी जितनी भी सेवा हो सके, हर इंसानियत के नाम के, इंसान के लिए सबसे बड़ी होती है इंसानियत, और सब अपने लिए जीते हैं, कभी दूसरों को भी जीना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पड़ोसी किस लिए होते हैं, थोड़ा आजकल लोगों को हर बात समझानी पड़ती है। पड़ोसी इसलिए होते हैं कि वो अगर उनके पड़ोस में कोई टेंशन हो तो वो मिलजुल कर रहें, कोई परेशानी हो उसको भी उभारें। लेकिन आजकल पड़ोसी बेचारे भी थोड़े अपने पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं, मजबूरियां हैं सबकी। इंसानियत खत्म होती जा रही है, ये इंसानियत ख़त्म होती जा रही है कि ख़त्म हो गई? होती है ना, ख़त्म हो भी गई है। जो सीन देखने को रोज़ मिल रहे हैं, आज भी मैं हॉस्पिटल में था, रात को भी था, मैं क्या आपको बताऊं और क्या आपके चैनल पे अभी जहां मैं बताऊं, इतनी इंसानियत शर्मशार लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मदद करनी चाहिए, भगवान ऊपर देख रहा है। अगर आप किसी की मदद करते हो, भगवान आपका कुछ ना कुछ कोई ना कोई भला करेगा। जीते सब अपने लिए, सारी ज़िंदगी का सामान इकट्ठा करते हैं लोग, लेकिन कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इस घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इस लाइफ को कोई नहीं, कब क्या हो या ना कल, और ऐसी हालत किसी भी ना हो। नहीं, ये अभी सुनीता जी तो मान ही नहीं रही हैं कि इनको शिफ्ट होना, या कहीं दूसरी जगह रहें, तब तक कोई घर का प्रबंध नहीं, कर वो दिया? अभी हम करेंगे बात। देखो इंसान अपसेट होता है, परेशान हो जाता है। हमसे अंदर नहीं खड़े हुआ जा रहा था, इतनी गर्मी है और कैसे ये रह रहे हैं बच्चों के साथ। अगर कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? मैं तो ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर ये नीचे जैसे लड़के ने बाहर इनको निकाल लिया, छोटे से लड़के ने, अगर ऊपर गिरता तो क्या होता? उसका कौन जिम्मेवार था? मतलब इंसानियत तो शर्मशार तो हुई है, हर जगह देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितनी मेरे से सेवा होगी मैं इनकी करूँगा, जितनी भी होगा मेरे से। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो ये देखिए, ये शीतल जी जो हैं वो मदद के लिए आए हैं, और बुरी हालत है। और सुनीता जी, तो कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स वाले जो भी हैं आते हैं खाली कि हम मतलब हमें वोट दो, ये करो, लेकिन कोई भी ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए उनको। अभी कितनों को हमने कॉल किया, लेकिन वो यही कहते हैं कुदरत का कहर है, क्या करें, सबके साथ हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना उनको। ये कुर्सियाँ दी हैं किस लिए? ये तो इसीलिए दी हैं कि वो ऐसे गरीब लोगों की हेल्प करें। नहीं तो उनके ऊपर भी कहर ही मचा हुआ है, वो कौन से कुर्सियों पे हैं, उनकी भी हालत लोग कौन सा सुन रहे हैं उनको। तो मैं वही चाहती हूँ कि वो लोग भी अगर ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये नेता भी एक बात सुन लें, क्योंकि ये नेताओं को भी बड़ी परेशानी है। खाली कुर्सियों के लिए नहीं, कुर्सियों पे इसलिए आप आए हैं
कि लोगों की आप हेल्प करें। 5 केजी किसी को अगर राशन दे रहे हैं, 10-10 फोटो चढ़ा रहे हैं वो फेसबुक पे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो जेन्युइन में जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी हेल्प करें। ये शुक्रिया। तो ये देखें, अब ये जो माताएं हैं, बहनें हैं, ये समझा रही हैं नेताओं को। अब कैसा मतलब दौर कैसा शुरू हो गया है कि हर किसी को हर बात समझानी पड़ती है। ना जाने बुद्धि मलिन हो गई है, ऐसे क्या कर्म इन्होंने किए हैं, ऐसे कौन से पाप इन्होंने किए कि इनकी बुद्धि मलिन हो गई, इनको पता ही नहीं है करना क्या है। नेता इसलिए थे कि लोगों की हेल्प करते। कुर्सियों के ऊपर भी लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर भी कुर्सियों पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि इन जैसे लोगों की समाज में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो वो हेल्प करें। लेकिन अब बताना पड़ता है, सुनाना पड़ता है किसी को क्या करो। ये महिला नहीं कहीं जा सकती, कोई पूछने वाला ना, ये हमें भी कॉल ना आता तो ये तो बेचारी यहीं रह जाती। और दूसरी बात ये, इसके नीचे ये यहीं बैठ के, क्योंकि घर टूट गया तो यहीं बैठ के रो रही है, और दब कर नीचे कहीं मृत्यु हो जाती तो वो तो किसी लड़के ने धक्का मार के निकाला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और जो भी लोग मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वहाँ कॉल करें और मदद कर सकते हैं। बाकी अब देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।